समाजवादी छात्र सभा का धरना प्रदर्शन है आज। जो आपको बता दें कि लखनऊ में छात्र सभा करेगी धरना प्रदर्शन। विश्वविद्यालय गेट नंबर 1 पर धरना प्रदर्शन होगा। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पुतला दहन किया जाएगा। तो लखनऊ में छात्र सभा धरना प्रदर्शन करेगी। समाजवादी छात्र सभा की तरफ से धरना प्रदर्शन आज किया जाएगा। लखनऊ में छात्र सभा करेगी धरना प्रदर्शन। विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पुतला दहन किया जाएगा। तो अभ्यर्थियों की तरफ से जो प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है उसे लेकर एक और प्रदर्शन यहां पर छात्र सभा की तरफ से देखने को मिलेगा। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पुतला दहन किया जाएगा। इस प्रदर्शन के बाद समाजवादी छात्र सभा की तरफ से आज धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो चौथे दिन भी विरोध प्रदर्शन यहां पर लगातार जारी है। प्रयागराज में छात्रों की तरफ से प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। तो अब ऐसे में एक तनावपूर्ण माहौल है। यूपीपीएससी परीक्षा को एक शिफ्ट में कराने की मांग लगातार की जा रही है। अब ऐसे में पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि जब जबरन हटाने को लेकर प्रयास किया गया तो सड़क पर ही छात्र लेट गए। तो ये तस्वीर देखिए, छात्रों की तरफ से किस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छात्रों की तरफ से बैरिकेडिंग जब तोड़ी गई, ये तस्वीरें प्रयागराज से आपको हम दिखा रहे हैं। यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर छात्रों की तरफ से प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है और बैरिकेडिंग को छात्रों ने तोड़ दिया है। छात्रों की मांग है कि एक ही पारी में ये परीक्षा कराई जाए, 2 शिफ्टों में नहीं बल्कि एक शिफ्ट में परीक्षा होनी चाहिए। ये छात्र मांग कर रहे हैं। लगातार अपनी मांग के प्रति लामबंद होते नजर आ रहे हैं छात्र और बैरिकेडिंग को तोड़ते आगे बढ़ते हुए छात्र नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से हालांकि पुख्ता इंतजाम देखने को मिले, लेकिन इसके बावजूद भी छात्रों की आमद इतनी देखने को मिली है कि बैरिकेडिंग को यहां पर ध्वस्त कर दिया गया है। प्रयागराज से तस्वीरें सामने आई हैं। हालात तनावपूर्ण हैं और पुलिस बल हालांकि तैनात है, लेकिन यहां पर जब पुलिस बल की तरफ से बैरिकेडिंग लगाई गई तो उसके बाद तस्वीरें जो सामने आई हैं, इन तस्वीरों में छात्र बैरिकेडिंग तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमित मिश्रा हमारे संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है? क्या तनावपूर्ण माहौल है? बताया जा रहा है कि छात्रों की तरफ से बैरिकेडिंग को फांद दिया गया है, तोड़ दिया गया है। जी बिल्कुल बसंत, आपको बता दें कि आक्रोशित छात्रों ने बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए गेट नंबर 4 से जो है वो फिर से लोक सेवा आयोग गेट पर प्रवेश कर लिया है। तो साफ तौर पर अगर बात करें तो छात्र जो है वो आक्रोशित थे। सुबह से ही धीरे धीरे करके इकट्ठा छात्र जो है वो होने लगे थे। जैसे ही छात्रों का हुजूम जो है वो इकट्ठा हुआ, उसके बाद बैरिकेडिंग जो लगाई गई थी। बता दें कि पुलिस ने पूरी तरीके से सुरक्षा के इंतजाम के तहत लगभग 3 से 4 लेयर में जो है वो बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन उन सभी बैरिकेडिंग को आखिर में तोड़ते हुए आक्रोशित छात्र जो है वो अंदर प्रवेश कर गए हैं। जी बिल्कुल। अब ऐसे में सुरक्षा बलों की तरफ से क्या कुछ इंतजाम है यहाँ पर सुरक्षा को लेकर? क्योंकि देखिए, इस तरीके की जब कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती है अमित, तो सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की जो एक परिस्थिति है वो मेंटेन करना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है प्रशासन के लिए। जी बिल्कुल, देखिए बसंत, जाहिर सी बात है अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो प्रशासन है वो लगातार अपना एलआईयू की मदद ले रहा है। उसके साथ ही साथ तमाम यहाँ जो फोर्स है वो लगाई गई है, पीएसी तैनात की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो छात्रों की संख्या है वो कहीं ना कहीं फोर्स से ज्यादा थी, इसीलिए जो अभ्यर्थी है वो साफ तौर पे बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए घुस गए। बता दें कि आज चौथा दिन जो है वो देखने को मिल रहा है। चौथे दिन लगातार अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। उनकी साफ तौर पे यही मांग है कि नॉर्मलाइजेशन को खत्म किया जाए, 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम कराया जाए। इसको लेकर के तमाम कई दौर में वार्ता हुई, लेकिन वो वार्ता विफल रही है और अभ्यर्थियों और जो आयोग के बीच सामंजस्य है वो नहीं बन पा रहा है। लेकिन आज की बात करें तो सुबह से ही अभ्यर्थी जो है वो कम दिख रहे थे। उसके बाद बैरिकेडिंग पुलिस ने की, बैरिकेडिंग कई घेरे में की गई थी। बता दें कि गेट नंबर 2 पर भी लगाया गया था, गेट नंबर 3 पर और गेट नंबर 4 पर भी जबरदस्त बैरिकेडिंग की गई थी, फोर्स लगाए गए थे। और इसके साथ ही साथ सुरक्षा के तहत देखते हुए यहाँ पर फायर सेफ्टी का इंतजाम भी किया गया था कि किसी तरीके की अगर कोई घटना होती है उससे भी निपटा जाए। लेकिन इन सभी को दरकिनार करते हुए जो अभ्यर्थी थे वो बैरिकेडिंग पर लात मारते हुए, बैरिकेडिंग को कूदते हुए यहाँ से पार हो गए और वो अब फिर से वही गेट आयोग के गेट पर जाकर। ठीक है अमित, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आज प्रयागराज का दौरा है। 11 बजे का समय था अखिलेश यादव के पहुंचने का। फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है? बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव छात्रों के प्रदर्शन में शामिल भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए
अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा जो है वो धीरे धीरे बन रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां समर्थन कर रही हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, पहले दिन से ही अखिलेश यादव ने जाहिर सी बात है अभ्यर्थियों की मांग को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार को घेरा था। उसके बाद अब अखिलेश यादव के आने की जो सुगबुगाहट थी, उसी को देखते हुए प्रशासन ने चाक चौबंद जो व्यवस्थाएं हैं वो कर रखी थी। इसको देखते हुए अब बता दें कि बैरिकेडिंग जो है वो की गई थी, किसी प्रकार से जो अभ्यर्थी है उनसे कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास जो है अखिलेश यादव को किया जाता कि न मिलने दिया जाए, क्योंकि ये राजनीतिकरण जो है वो कहीं ना कहीं सरकार नहीं चाहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही देखने को मिली कि अभ्यर्थी जो है वो मानने को तैयार नहीं है और अभ्यर्थियों में आक्रोश वही दिखने को मिल रहा है। हालांकि अगर बात करें तो अन्य पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो सरकार को घेरते जरूर नजर आ रहा है। जी तो अब ऐसे में बताया जा रहा है कि अमित, समाजवादी छात्र सभा की तरफ से विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 पर भी प्रदर्शन किया जाएगा। वहां सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम फॉलो किए जा रहे हैं, क्या कुछ सुरक्षा पैरामीटर्स को फॉलो किया जा रहा है, इसे लेकर कोई अपडेट आपके पास? देखिए जी, बिल्कुल बता दें कि चिंगारी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि कुछ छात्र नेता जो है वो गिरफ्तार किए गए थे, क्योंकि तमाम जो सरकारी काम को लेकर के उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था बाधा को लेकर के। तो उसके बाद अब उनकी तलाश की जा रही थी, लेकिन इन्हीं सबको देखते हुए अब जो नेता है वो जाहिर सी बात है अपनी बात को मनवाने के लिए उतरने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें तो तमाम एलआईयू की टीम जो है वो लगाई गई है। इसके साथ ही साथ तमाम जो एजेंसियां हैं वो काम कर रहे हैं कि किसी प्रकार से कहीं भी अगर सुखाहट होगी तो वहां पर निपटने के लिए फोर्स जो है वो भेजी जाएगी। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने भी अपनी तैयारी जो है वो चाक चौबंद कर रखी है। जी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से बात कही गई थी। अमित, अगर बात की जाए तो देखिए कि अब बीजेपी सरकार पूरे तरीके से छात्रों के साथ है और साथ ही अधिकारियों को भी यह बात कही गई है, निर्देश देते हुए कि छात्रों की समस्या का समाधान किया जाए। लेकिन यहां पर क्या मिसकम्युनिकेशन है, तो गैप है तो कहां है? सरकार तो छात्रों के साथ खड़ी नजर आ रही है, यह दावा भी यहां पर डिप्टी सीएम की तरफ से किया जा रहा है। उसके बावजूद भी इतना बड़ा प्रदर्शन लगातार चौथे दिन भी जारी है। जी बिल्कुल, देखिए बसंत, बात तो वही मानने को है कि अगर जाहिर सी बात है न तो आयोग बढ़ने को तैयार है न तो अभ्यर्थी बढ़ने को तैयार है। हालांकि अगर बात करें तो सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पे पहले दिन ही जिस तरीके से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बयानबाजी की थी, उसके बाद से ही वो मोर्चा संभाल लिए थे और उन्होंने कहा था कि आयोग जो है वो अभ्यर्थियों की मांग को देखे, अगर जो जायज मांग है, जो उनकी समस्या है उसको सुना जाए, क्योंकि अभ्यर्थी पढ़ने लिखने के लिए होते हैं, वो धरने पर बैठने के लिए नहीं होते हैं। ये साफ तौर पे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था। लेकिन उसके बाद भी बात अभ्यर्थियों में नहीं बन पा रही है। हालांकि अगर बात करें तो दूसरा पक्ष जो आयोग की तरफ से जो सचिव है वो लगातार बाहर निकल कर सामने आ रहे हैं, प्रयागराज के जिला अधिकारी बाहर निकल कर सामने आ रहे हैं, प्रयागराज के कमिश्नर बाहर निकल कर सामने आ रहे हैं और बात वो कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से अगर आप अपना डेलीगेशन भेजेंगे, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 50 हो, जो भी आप जिसको निर्धारित कर लेंगे, अगर उनको भेजेंगे तो हम उनसे वार्ता करके इसका समाधान जो है वो निकालने का प्रयास करेंगे और जो उचित होगा उसको करेंगे। हालांकि अगर अभ्यर्थियों का पक्ष जाने तो अभ्यर्थी साफ तौर पर कह रहे हैं हम किसी डेलीगेशन से बात नहीं करेंगे, खुले तौर पे आप खुले मंच पर आइए, खुले तौर पे हमारी बात करिए और जो हमारी मांगे हैं उसको मानिए और खुले तौर पे सार्वजनिक तौर पे आप जो भी बात करनी है वो करिए। हालांकि इस सबको लेकर के अभ्यर्थियों का ये कहना है कि क्योंकि पिछली बार जब इनकी बात हुई थी तो उसमें कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो आरोप लगा रहे थे कि उनको डराया धमकाया गया था, इसको लेकर के अभ्यर्थी डर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पे इसको साफ करते हुए जिलाधिकारी ने ये भी बात कही कि किसी को धमकाया नहीं जाएगा, किसी प्रकार से किसी पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन अभ्यर्थी देर रात तक मान मोबाइल का जो कार्यक्रम है वो चलता रहा, न अभ्यर्थी मानने को तैयार हुए, न लोक सेवा आयोग मानने को तैयार हुआ। अब इसीलिए देखना पड़ा है कि चौथे दिन भी वही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जो पहले दिन से तस्वीर शुरू हुआ था, वो तस्वीर आज चौथे दिन भी है। हालांकि आज थोड़ा सा आक्रोशित सुबह से ही अभ्यर्थी नजर आए, क्योंकि जब वो यहाँ पर धरना स्थल पर पहुंच रहे थे तो वहां पर उनको बैरिकेटिंग मिली, पुलिस का घेरा मिला, फोर्स दिखाई दी, तो जिससे छात्र जो है वो आक्रोशित हो गए। तो पहले तो छात्रों ने अपने जो हुजूम है उसका आने का इंतजार किया और जैसे संख्या बल उनको लगी कि काफी मात्रा में हो गई है, उसके बाद वो बैरिकेटिंग को लात मारते हुए बैरिकेटिंग को कूदते फांदते वो गेट नंबर 4 से सीधे गेट नंबर 2 पर पहुंच गए। तो साफ तौर पर ये तस्वीरें बयां करती है कि किस तरीके से आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है और दोनों तरफ से कोई मान मनोबल का निष्कर्ष जो है वो नहीं निकल पा रहा है। ठीक है अमित, फिलहाल इसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? क्योंकि फिलहाल अभी देखिए आज चौथा दिन है, चौथे दिन में जो छात्र है, अभ्यर्थी हैं, लामबंद है। हालांकि डिप्टी सीएम की तरफ से कहा गया कि आयोग छात्रों की जायज मांग को जरूर देखे, क्योंकि छात्र यहां पर तैयारी करने के लिए हैं, एग्जाम देने के लिए, सड़कों पर उतरने के लिए नहीं है। लेकिन इतने बड़े स्टेटमेंट के बाद भी जो तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं वो यही है कि छात्र और अभ्यर्थी अभी भी लगातार सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। तो ऐसे में क्या आज अधिकारियों की तरफ से और जिलाधिकारी की तरफ से क्या कुछ संज्ञान लिया गया चौथे दिन के इस प्रदर्शन को लेकर? क्या किसी डेलीगेशन को छात्रों की तरफ से भेजने को लेकर रजामंदी की गई है या अभी भी खुले मंच पर आकर खुली बात करने की मांग अभी भी छात्रों की तरफ से, क्या यही मांग है क्या अमित?
जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे यही मांग है, क्योंकि अगर बात करें तो जिस दिन से पहले दिन से ये जब सिलसिला शुरू हुआ था तो हाँ। जाहिर तौर पर प्रयागराज के जिला अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे हुए थे, अभ्यर्थियों से बात कर रहे थे और वो यही कह रहे थे कि आप अपना डेलीगेशन जो है वो बनाइए, कौन बात कर सकता है, कुछ लोगों को चेक करिए जो आपकी मुद्दे को रख सकते हैं, जो हम बात करेंगे और मेरी मध्यस्थता में बात होगी। मतलब उनके ठीक है। मध्यस्थता में क्या है, बात किया जाएगा और उनके मध्यस्थता में बात होगी तो जाहिर सी बात है किसी पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन अभ्यर्थियों को यही डर है कि कहीं ना कहीं कार्रवाई जो है जब हो जाती है, इसको लेकर के अभ्यर्थी जो है वो अपना डेलीगेशन जो है वो नहीं भेजना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ वो बस यही चाह रहे हैं कि सार्वजनिक तौर पर जो बातें कही जानी है वो सार्वजनिक तौर पर वो बात कही जाए, जिससे कि उनका जो मांगे हैं वो पूरी हो सके और उनकी मांग जब मानी जाएगी उसके बाद ही ये हटेंगे। तो लगातार जिला ठीक है। अधिकारी जो है ये बात तो कह रहे हैं कि आप डेलीगेशन भेजिए, लेकिन अभ्यर्थी जो है वो डेलीगेशन भेजने को तैयार नहीं है। बिल्कुल अमित, एक तरीके से माहौल तनावपूर्ण है, नजर अपनी बनाकर रखिएगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जोड़ा महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की।